नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। दो मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर में बच्चे समेत 6 घायल। ईद के दिन सोमवार को दो मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर में बच्चे व महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने के नरहट्टा ग्राम पंचायत के दुर्गा मोड़ इलाके में मालदा रथुआ राज्य सड़क पर इस हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अपनी एक संतान के साथ पति पत्नी आज इंग्लिश बाजार के यदुपुर इलाके से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुढ़िया इलाके की ओर जा रहे थे। दूसरी ओर 3 युवक एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार होकर मालदा शहर की ओर जा रहे थे। इन युवकों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखी थी। रास्ते में दुर्गा मोड़ इलाके में अचानक दोनों मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में सभी को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। মালদার দিক দিয়ে স্বামী স্ত্রী কিন্তু বাইকে করে আসছে, আর এই দিক থেকে কিশোরগঞ্জের রাস্তার দিক থেকে 2টা ছেলে বড় স্পিডে বাইক চালাচ্ছে। ওরাই প্রথমে ছুটলো আমার চোখের সামনে, এটা বলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ দিল, মানে এমন করে সামনাসামনি মানে ধাক্কা নিয়ে সামনাসামনি ধাক্কা, তার সব দিকে পড়ে গেছিলো। স্বামী ওই বউটার ওই যে বউটার কাছে একটা ছোটো বাচ্চা ছিল, বাচ্চাটা অজ্ঞান হয়ে গেছিলো, নিয়ে গিয়ে পাশে ডাক্তারের দোকান সেখানে পাঠানো গেল। আর पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में कार्यस्थल पर लौट रहे एक खंड विकास अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उनके मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कई अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को सुरक्षित रखते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दक्षिण दिनाजपुर के तपन की बीडीओ छोगेल मोक्तान की कार रविवार को फिसलकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसमें तामांग और उनके ड्राइवर को गहरी चोटें आई। अधिकारी ने कहा बीडीओ दोपहर 1:30 पर मालदा दक्षिण दिनाजपुर सीमा के पास आमटेली से ऑफिस जा रहे थे। ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। बीडीओ और उनके ड्राइवर दोनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां तामांग ने दम तोड़ दिया। बैनर्जी ने ट्वीट कर अधिकारी को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पूरे राज्य के साथ साथ कूचबिहार जिले में भी सोमवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की पवित्र नमाज अदा की। कोरोना को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। लिहाजा आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मदरसे के अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। हाँ, এটা তো অবশ্যই যে প্রতি বছর যেভাবে আমরা ঈদ উল ফিতর উদযাপন করতাম, খুশির ঈদ সকলেই মিলে, কিন্তু এবার তো যেহেতু সারা ভারতবর্ষে কি বিশ্বে জুড়ে যেহেতু করোনা ভাইরাসের প্রকোপ চলতেছে, যার কারণে আমরা কিছু সংখ্যক লোক সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা ঈদ উল ফিতর নামাজ অনুষ্ঠিত করলাম, নামাজ আদায় করলাম। कोरोना वायरस के डर से इस्लामपुर गाइसल 2 नंबर ब्लॉक के ग्रामीणों ने खुद को किया अपने गांव में कैद। इस इलाके में कुछ दिन पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया है, जिसके बाद से ग्रामीण काफी आतंकित है और यही कारण है कि ग्रामीणों ने अब अपने आप को गांव में कैद कर लिया है। सर्वसम्मति से इस्लामपुर गाइसल दोनों ब्लॉक के उत्तर कालनागिन के ग्रामीणों ने अपने गांव में घुसने वाले सभी रास्तों को बांस से ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई भी गांव के अंदर न आ सके और कोई भी बाहर न आ जा सके। इस बीच वहां के ग्रामीण मिहिरकांत विश्वास ने बताया कि कोरोना वायरस से सभी ग्रामीण आतंकित है। यही कारण है कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब इस गांव से ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही किसी को अंदर आने की इजाजत दी जाएगी, इसलिए सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता यही दिख रहा है। पाशे ग्रामे আমার একটু কাজ ছিল, যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, তো এই গ্রামবাসীরা রাস্তা আটকে রেখেছে, যেতে ইচ্ছা না, সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি ব্যাপারটা। যাই হোক, এখন বোঝা যাচ্ছে না গ্রামবাসী যৌথভাবে যখন মানা করতেছে। আমরা গাইশাল টু উত্তর কালানাগিন, গাইশাল টু পঞ্চায়েতের উত্তর কালানাগিন পূর্বপাড়ার নিবাসী। এতদিন পর্যন্ত যে কোভিড-19 যে
বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন রকম পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে তো আমরা অলরেডি আতঙ্কিত। তারপরে বর্তমানে আমাদের কাছে গতকালকে যে খবরটা আসে যে আমাদের কালানাগিনেও একজন পজিটিভ পাওয়া গেছে, সেই থেকে আমরা আমাদের গ্রামবাসীরা খুবইভাবে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তার মধ্যে আছি, চিন্তার মধ্যে দিন যাপন করতেছি। যার কারণে আমরা আজকে সবাই মিলে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আমাদের পাড়ার ভিতরে সেফ থাকবো, আমাদের পাড়ার ভিতরে বাইরের কেউ আসতে দেবো না এবং আমরা আমাদের পাড়ার থেকে বাইরে যাব না। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ईद पर सुनसान दिखी मस्जिद, लोगों ने घरों में अदा की ईद की नमाज। सोशल मीडिया के जरिए दी ईद की मुबारकबाद। लॉकडाउन के बीच ईद के अवसर पर सोमवार को जलपाईगुड़ी जिले के मस्जिदों में इस वर्ष नमाजियों की भीड़ देखने को नहीं मिली। सोमवार सुबह शहर के विभिन्न मस्जिद सुनसान पड़े थे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार व प्रशासन की ओर से इस वर्ष मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं करने का निर्देश दिया गया था। यही कारण है कि ईद के अवसर पर शहर की सभी मस्जिद खाली पड़ी है। बता दें कि हर वर्ष ईद के अवसर पर आज के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है, पर इस वर्ष कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों पर अदा की। साथ ही अपने घरों में बैठे लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि मस्जिद में गिनती के लोग पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना के मद्देनजर सरकारी निर्देशों के बाद मस्जिद में ईद के नमाजियों का जमावड़ा संभव नहीं था। लोगों ने अपने अपने घरों में पवित्र ईद की नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं भेजी। এবার আমরা ঈদ আমাদের বাড়িতেই পালন করেছি, যেহেতু এবার মসজিদে আমাদের এবার তালা দেওয়া, এবার মসজিদে আমাদের কোনো ঈদের উৎসব হচ্ছে না। এবার যা করার বাড়িতে দাদা আমাদের নামাজ পড়া হয়ে গেছে, নামাজ পড়ার পরে এবার মনটা খুব খারাপ লাগছে। প্রত্যেকবার যেহেতু আমরা মসজিদে এসে খুব আনন্দ করি, সবার সঙ্গে কোলাকুলি হয়, আমাদের ঈদ উৎসব পালন করা হয়, এবার সেটা করা হয়নি। যা নিয়ম করার বাড়িতে একটু নামাজ পড়া, সেটুকুটাই আমাদের করা হয়েছে। मालदा में भी लोगों ने घरों में अदा की ईद की नमाज। लॉकडाउन के बीच मालदा जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सोमवार को अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। सरकारी निर्देशों के अनुसार आज लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। जिले की विभिन्न मस्जिदों में आज पिछले वर्ष की तुलना में नमाजियों की भीड़ नहीं देखी गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद दूर से ही लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने ईद के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करने का निर्देश जारी किया है। কথা হচ্ছে যে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে জামাত হয়, ঈদের নামাজ হয়। এই ঈদের নামাজে যে সমস্ত জায়গা থেকে মানুষ এসে সামিল হয় সেই সমস্ত জায়গাগুলো হচ্ছে আমাদের চাঁচল বারোগাছিয়া, বইরগাছি, হেলেনপুর, নজরুলপল্লী, আদর্শপল্লী, সবুজপল্লী, এই সমস্ত এলাকার মানুষ এই জায়গায় আসতো। প্রায় 2500 মানুষ এখানে নামাজ পড়তো। ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে একটা নির্দেশ এসে পৌঁছায়। পশ্চিমবাংলায় সমস্ত মসজিদকে পরিচালনা করে ওয়াকফ বোর্ড অফ পশ্চিমবঙ্গ। ওয়াকফ বোর্ড অফ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে মসজিদে নামাজ পড়া যাবে না, ঈদগাহে নামাজ পড়া যাবে না।
সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে তার সাথে সাথে আমরা সরকারি যে নির্দেশ সেই নির্দেশকেও আমরা মান্যতা এখানে দিয়েছি এবং সেটাকে একদম 100% আমরা পালন করেছি। সরকারি নির্দেশকে আমাদেরকে মান্যতা দিতেই হবে, সেটা আমরা দিয়েছি। তার জন্যে নামাজ পড়া থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি। বিভিন্ন বাড়িতে মানুষ নিজের বাড়ির ছাদে নামাজ আদায় করেছে এবং এখানে যে সমস্ত মানুষরা আসতো তাদের প্রত্যেকের নামাজ, এই জামাতের যারা আসতো তাদের নামাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। रायगंज पुलिस बैरक में पुलिस कर्मियों सहित अन्य मुस्लिम कर्मियों ने की ईद की नमाज अदा। पूरे देश में कोरोना संकट के बीच आज ईद का पालन किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मीठी ईद की काफी फीकी है, क्योंकि लोग ना तो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे सकते हैं। यहाँ तक कि लोग घरों में ही अपना ईद मना रहे हैं। पुलिस कर्मियों और कर्मचारी भी संकट की घड़ी में अपने घर नहीं गए हैं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईद मना रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्य कर्मचारियों ने भी ईद की नमाज अदा की। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि कोरोना संकट चल रहा है, इसलिए पुलिसकर्मी को इस अवसर पर छुट्टी नहीं दी गई है। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लगे हुए हैं, लेकिन अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने ईद की नमाज अदा की। ঈদ তো এবার তো বুঝতেই পারছেন, সবচেয়ে বড় কথা যে করোনার জন্য এখন তো সবসময় মানুষের বাসে দাঁড়াতে হবে। তো এবার ফেস্টিভ্যাল জায়গা থাক, আমরা মানুষের বাসে দাঁড়ানোর সময় প্রতি বছর তো ঈদ হয়, নেক্সট বছর হয়তো ঠিক চলেই আসবে ঈদ, কিন্তু এই জন্য দুর্যোগ না হয়, এই জন্য আমরা যেন এরকম পরিস্থিতির মধ্যে না আর সাফার করি, সেটাই চাই। একদম আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা, যেন আর যেন মানুষের এরকম দুর্যোগ যেন কোনোদিন না আসে। একটু তো খারাপ লাগছে, তবে কোনো অসুবিধা নেই, আগে মানুষ তারপর থাকবে। আমাদের তো ডিউটি ওরকম শিডিউল নেই, যখন যে কোনো প্রবলেম হলেই আমাদেরকে ফেস করতে হচ্ছে যে কোনো জায়গায়। অন্যান্যবার তো ঈদের দিনে বাড়িতে বা পরিবারের সঙ্গে যেতে পারেন, তো এবারে তো যেতে পারছেন না, কি মনে হচ্ছে? ডিউটি সরকারি নির্দেশ, এই যে করোনা ভাইরাস যে একটা মানে আতঙ্ক একটা যে ইয়ে, তো এখান থেকে আমরা মানুষকে আমরা ডিউটি করি, সচেতন করতে হয় মানুষকে, আমরা প্রচার করি। তো আমরা যদি বাড়ি চাই তাহলে আবার এই কাজটা তো ব্যাহত হবে, সেজন্য আমরা সরকারি নির্দেশ মেনে। এখন আমাদের কাছে যে একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা, তো ওটা নিয়ে সবাই অসুবিধা আছে। পুলিশের লোক খুব বেশি চাপে কাজ করছে, কেন সব রকম কাজ আছে, নর্মাল কাজ তো আছেই, কিন্তু করোনা সম্বন্ধিত কাজ এক্সট্রা আছে। প্লাস যে অ্যাটাচড ইস্যুজ আছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এসব যে আছে, ওটা নিয়ে একটা আলাদা ডাইমেনশন হয়েছে যে আগে কখনো ছিল না। তো এখন আমাদের ম্যান পাওয়ার উপরে যেরকম প্রেশার আছে, প্লাস আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট একটা খুব চ্যালেঞ্জ ভাবে নিয়েছে। কোনোই ফেস্টিভ্যালতে আমাদের এখন লোক ছুটি যেতে পারছে না, এটা একটা গভর্नमेंटेর इंस्ट्रक्शन আছে कि কোনো। ट्रक ने एक महिला समेत 4 को रौंदा। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार थाने के बेकीदंगा इलाके में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से एक महिला समेत 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लॉकडाउन के बीच इस दर्दनाक हादसे को लेकर घटना के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया। इटाहर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घातक ट्रक को रोका, पर चालक फरार होने में सफल रहा। घटना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक यातायात ठप रहा व जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त गोराचंद बर्मन, मिंटू बर्मन, लक्ष्मी बर्मन व पटल बर्मन के रूप में की गई है। पुलिस ने चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इटाहार के पहराजपुर निवासी ये सभी दिन भर मजदूरी करने के बाद कल देर शाम को 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी रायगंज इटाहर जा रही तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराते हुए चारों को रौंदते हुए आगे निकल गया, जिससे घटना स्थल पर ही उन चारों की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की है। इटाहर थाने की पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি তো খেয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম বাড়িতে, তো আর দুম করে শব্দ হলো, তারপর দেখছি যে আমি বেরোলাম রাস্তায়, দেখছি যে উপর থেকে একটা গাড়ি এখানে লাগানো এবং সঙ্গে সঙ্গে 4 জন স্পট ডেড। গাড়িটা ছিল পূর্ব সাইডে, মানে রায়গঞ্জ থেকে ইটাহার দিকে যাচ্ছিল আর কি। 2 জন বোধহয় এদিক ওদিক চলাচল করছিল নাকি সাইকেল নিয়ে, এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছিল নাকি, আর
দুজন বোধহয় বসেছিল। দেখলাম কি আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম আর কি অলরেডি এই যে মাচাটার এখানে, তো দেখলাম ওরা চারজন ক্যাব সবেমাত্র ওখানে দাঁড়ালো, দাঁড়ায় মানে ওরা গল্প করছে। আর ওদিক থেকে যে এই যে ডাম্পারটা যেটা আসছে ওদিক থেকে, তো ড্রাইভারটা অলরেডি ওরা ড্রিঙ্ক অবস্থা ছিল বুঝতে পারছি, ওই স্টারিংও ঠিক ছিল না। আসার পর এই যে এখানে সামনে আর কি, সামনে অলরেডি ওরা, তারপর ড্রাইভারটাকে যেটা জিজ্ঞাসা করলাম, ধরছিলাম ড্রাইভারটা বললো ভাই আমার স্টারিং ফেল হয়ে গেছে। তারপর এদিক থেকে ওই ওদের উপর দিয়ে আর কি ওই পার থেকে এই পার নিয়ে চলে আসলো গাড়িটা। এখন ড্রাইভারটা যেটা বললো যে স্টারিং ফেল হয়ে গেছে আর কি, যেটা বললো আমরা ড্রাইভারটাকে ধরছিলাম। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़ पूरे देश में विमान सेवा शुरू। यात्रियों के लिए हर राज्य के हैं अलग अलग नियम। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू किया गया था, जिसके बाद से उड़ान सेवा भी बाधित हो गई थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में जब जनता को तमाम रियायतें मिली तो कई दौर की मंत्रणा के बाद 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं होने वाली है। 25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 6:45 पर पहली फ्लाइट पटना के लिए रवाना हुई। आंध्र प्रदेश में 26 और पश्चिम बंगाल में 28 मई से घरेलू विमान शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।